देखो, क्लास 8 के वन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 50 साइंस। चैप्टर का क्या नाम है? प्राकृतिक परिघटना। पढ़ लिए हैं? तो थ्योरी देखिए क्या है। हमारे आसपास प्रत्येक दिन कहीं न किसी न किसी प्रकार से क्या होता है, घटना घटित होते रहती है। और कुछ घटनाएं मानव निर्मित भी होता है, एक्सीडेंट हो जाना, ये सब क्या है, मनुष्यों के द्वारा हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकृति के द्वारा होता है और उसको क्या कहा गया? प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। देखो, बहुत तेज से हवा चलना, उड़ाना, चक्रवात उत्पन्न होना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, भूकंप आना, तड़ित होना, बांध का टूटना फूटना, है ना, या बाढ़ आना, बांध को ना करके बाढ़ लिखिए तो ज्यादा बेटर है ना। जब बाढ़ आना ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए प्राकृतिक घटना का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। जैसे कुछ का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जैसे चनार चमकना, बादल पानी बरसात होने लगेगा, अगर रात शुरू हो गया तो हम लोग समझ जाते हैं कि बस नहीं जाना है, कहीं भी बाहर निकलिएगा तो नुकसान हो सकता है। चक्रवात को पहले से सूचना मिल जाए
देखो आगे क्या है, तड़ित के बारे में देखो तो तड़ित हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं उससे देखो, प्लास्टिक का कांच लो उसमें भी देखा जा सकता है, रबड़ में, एबोनिएट में, ईटीसी जो पदार्थ है ना वो तड़ित को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक और एग्जाम्पल लिखा है देखो, जैसे आप ऊनी, हम लोग अभी ऊनी कपड़ा पहनते हैं ना, तो ऊनी कपड़ा पहनने के बाद क्या होगा, कमरे में उतारेंगे ना उसको तो क्या होगा, अंधेरे कमरे में तो वो क्या करेगा, चटचटाने की आवाज उत्पन्न होगा। वही लिखा है देखो, यदि आप अंधेरे कमरे में ऊनी वस्तु उतारते हैं तो क्या होता है, चटचट की ध्वनि क्या होगा, सुनाई पड़ेगा, है ना। गरज वाले तूफान के बनते समय देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि तड़ित बनता कैसे उसके बारे में, है ना, तड़ित बनता है कैसे उसके बारे में देखो। गरज वाले तूफान के बनते समय वायु की धाराएं किधर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, तथा जल की बूंदें किधर की ओर आती है, नीचे की ओर आती है। तो इन तेज गतियों में उत्पन्न घर्षण के कारण बादलों में जो बर्फ के कण और पानी के बहुत छोटे बूंद होते हैं वे धनावेशित हो जाते हैं, और जो बड़ी बड़ी बूंदें हो जाती है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है ना। जो बादल कहाँ आई, बादल ऊपर नीचे आना चाहता है और हवा किधर जाना चाहता है, ऊपर। तो उस समय जो टकराव होता है ना, जिसके कारण से क्या होता है, बादल की जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और जो बड़ी बूंदें हो जाती है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। धनावेशित बूंदे हल्की होने के कारण और किधर, ऊपर की ओर भाग गया, और ऋणावेशित बूंदे कहाँ रह गया, भारी रहा, क्या है, भारी रहा, तो भारी होने के कारण कहा, नीचे आ गया, बादलों के नीचे भाग में एकत्र हो जाती है। इस प्रकार धनावेशित एवं ऋणावेशित बादलों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक ही बादल में ऊपर में कौन सा पॉजिटिव और नीचे क्या रह गया, नेगेटिव हो गया। धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश के मिलने के कारण प्रकाश की चमकीली धारियां उत्पन्न होने लगती है। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल मिलने के कारण से क्या होता है, कौन सा, चमकीली धारियां उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देख सकते हैं, किसके रूप में देख सकते हैं, तड़ित के रूप में। इसे आम बोलचाल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, बिजली गिरना कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत विसर्जन कहा जाता है। और विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो या दो से अधिक बादलों के बीच होता है, या विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया का बादल और पृथ्वी के बीच में भी होता है। देखते हो ना, कभी कभी बहुत जोर से चमका और चमकने के बाद कोई गिरा ही नहीं बिजली, समझ रहे क्या, कभी कभी गड़गड़ाहट हुआ ऊपर खत्म हो गया। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो धाराएं ऊपर नीचे टकरा जाती है, तो उसमें क्या होता है, पृथ्वी से आकर के टकरा जाता है। देखो टॉपिक से तड़ित से सुरक्षा, कौन सा टॉपिक है, तड़ित से सुरक्षा। तो देखो तड़ित क्या है, तड़ित झारखंड की एक प्रमुख आपदा है। झारखंड में एक यह आपदा आ सकता है, भूकंप, बाढ़ सब नहीं आ सकता है, जिसमें प्रतिवर्ष जान माल की क्षति होती है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, नुकसान होता है। झारखंड राज्य के 9 जिला आपदा से क्या है, ग्रसित है, यानी जहां जंगल अधिक है वहां पर क्या होगा, तड़ित भी ज्यादा हो रहा है। कुछ प्रमुख जिले जैसे पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची तथा कौन सा, गिरिडीह, ये सब क्या है, ज्यादा प्रभावित है। फिर लिखा है देखो, तड़ित झंझा, तड़ित झंझा से क्या करें और क्या ना करें। जब तड़ित झंझा हो जाए, यानी तड़ित हो, तो हम लोग को क्या करना और क्या नहीं करना उसके बारे में देखो। क्या करें, डू इट, और क्या ना करें, डोंट इट, है ना। देखो घर के बाहर हो और खुले मैदान में, दो कंडीशन दिया हुआ, ध्यान से समझेंगे। जब तड़ित आ जाए तो क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में देखो। जब घर के बाहर हो तो हमेशा क्या करना चाहिए, देखो जब जंगल में फंस गए हो तो जंगल में छोटे वृक्षों के नीचे शरण लें। जंगल में जब फंस गए तो बड़े पेड़ के नीचे नहीं जाए, कहां पर जाए, छोटे वृक्षों में। खुले मैदान में है तो पेड़ से काफी दूर खड़ा रहे, खुले मैदान में है तो क्या करें, पेड़ से काफी दूर खड़ा रहे। ये घर के बाहर है। क्या ना करें, देखो जब खुले मैदान में, यानी जंगल में, खुले मैदान में, वृक्ष या ऊंचे स्थान या पार्क में ना रहे। जमीन पर ना लेटे, जमीन पर क्या करें, ना लेटे, बल्कि जमीन पर क्या करें, कुकड़ू को जैसा, मुर्गे जैसा क्या करना है, सिमट करके बैठ जाना है, ताकि आपका हाथ घुटनों पर हो तथा सिर के हाथों के बीच क्या कर ले, रख ले, दबा दे, मतलब सर को। यदि घर के भीतर हो तो ये क्या करें, सो देखो घर के भीतर है तो विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेन कनेक्शन क्या करके, काट करके। वही लिखा है देखो, टेलीफोन के तार, विद्युत तार और धातु के छड़ अथवा पाइप को तड़ित झंझा के समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। टेलीफोन से बात नहीं करना चाहिए उस समय,
विद्युत उपकरणों जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर के प्लगों को सॉकेट से क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, क्षति से बचेंगे। फिर आया तड़ित चालक क्या है, ये भी पढ़े थे ना, तड़ित चालक क्या है। तो देखो तड़ित चालक एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जिसका उपयोग क्या किया जाता है, भवनों को तड़ित से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, देखो किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार में मोटी धातु की छड़ को ऊपरी सिरा यानी क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, देखो किसी भवन के निर्माण के समय दीवार में क्या कर दिया जाता है, मोटी सिरा क्या, मोटी तार क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। और उसको कहां पर, उसे एक नीचे प्लेट यानी भूमि से टकरा दिया जाता है और उसको सबसे ऊपर छत से ऊपर भी निकाल करके क्या, उसमें नुकीला सिरा लगा दिया जाता है ना। ये नुकीला त्रिशूलाकार का लगा दिया जाता है। छड़ का निचला सिरा धातु के प्लेट को जमीन के नीचे बांधकर क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, जिसके कारण विद्युत आवेश जमीन तक क्या होता है, आसानी से पहुंच जाता है। ऊपर में वहां से ट्रांसफर होकर के कहां पर भेज दिया जाता है, जमीन में भेज दिया जाता है। फिर देखो भूकंप, कौन सा दिखे, भूकंप। भूकंप को इंग्लिश में क्या बोला गया, अर्थक्वेक। पृथ्वी के भूपटल का कंपन होना अर्थात एकाएक हिलना अथवा झटका लगना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है, पृथ्वी के स्थल मंडल की गहराई में उथल पुथल के कारण भूकंप क्या होता है, उत्पन्न होता है। भूकंप किसके कारण से उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी के गहराई में जो उथल पुथल है उसके कारण से। जब भूकंप की तीव्रता अधिक होती है तो उसका अनुभव होता है, और जब बहुत कम होता है तो उसका अनुभव नहीं होता है। अधिक तीव्रता वाला भूकंप भवन, पुल, बांध etc को क्या करता है, क्षति पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। भूकंप का कारण, भूकंप के मुख्यतः दो कारण होते हैं, कौन कौन, एक प्राकृतिक कारक और दूसरा कौन सा, मानव निर्मित कारक। तो प्राकृतिक कारक में कौन है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है वो प्लेटों को टकराने के कारण या एक दूसरे से दूर खिसकने के कारण भूकंप आ सकता है। और मानव निर्मित कारक क्या है, तो लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं विस्फोट कर देते हैं। ये सभी कारण क्या है, मानव निर्मित कारण है।